कोई चांस है नहीं ऐसा कि इकर हसन जीत जाए। ज़्यादातर का मानना ये है कि प्रदीप चौधरी अब की बार 1.5 लाख वोटों से कम जीत रहे हैं। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इस लोकसभा पर प्रदीप चौधरी और इकरा हसन के आमने सामने होने के बाद किस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारिता जगत के जाने पहचाने चेहरे अनिरुद्ध चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन भाई, स्वागत। आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं जी। हमारे सभी दर्शक आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। जी जी। तो चुनावी माहौल क्या है? प्रदीप चौधरी और इकरा हसन जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जैसा मैंने आपने देखा होगा शामली का बड़ा वैसा माहौल हो गया था एकदम, जैसे मनीष चौहान का ये हुआ कि टिकट कट गया, मनीष चौहान का टिकट नहीं हुआ, तो तुरंत जो माहौल था वो बदल गया। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है एक समय होता है कि अब पहले क्योंकि मरगांगा सिंह का टिकट होना था 2019 में, लेकिन अचानक से प्रदीप चौधरी का टिकट हो जाता है। पूरा रोज था कलछाण जो खाप है, और मैं ये कहूँगा जो हमारे दर्शक हैं वो कलछाण में और बटारों में ना बटे। देश पहले ही जातियों में टूट गया है, डिवाइड एंड रूल की जो एक भाषा थी उसको दोबारा तैयार न किया जाए। तो उस टाइम बड़ा विरोध हुआ। मरगांका सिंह का टिकट न होने की वजह से गांव, जो बड़े बड़े गांव हैं हमारे, बलवा गुजरान है, कंडेला है, भूरा है, जगनपुर है, इनमें बड़ा रोष था, और वो टिकट कटने की वजह से था। प्रदीप चौधरी का टिकट क्यों हो गया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा किस तरीके से वोट मिली। इसी तरीके से मनीष चौहान की तरफ से भी था। 2-4 हज़ार हो सकते हैं वोटिंग इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर वोट जो है वो अब कन्वर्ट होकर प्रदीप चौधरी की तरफ चला जाएगा। मतलब वो कोई मायने नहीं रखता जिस तरीके से अब मनीष चौहान का टिकट कट गया है और हो हल्ला खूब हो रहा है कि हम प्रदीप चौधरी को गांव में नहीं आने देंगे और हमें एक तरह से इकरा हसन को सपोर्ट कर देंगे। नहीं, सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगह मैंने देखा जो मुस्लिम गुर्जर हैं, मुस्लिमों में प्रोग्राम होने हैं प्रदीप चौधरी के। मनीष चौहान के प्रोग्राम हुए हैं जहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम थे वो, प्रदीप चौधरी के भी प्रोग्राम होंगे इसी तरीके से, मुस्लिम गुर्जरों में भी होंगे कुछ इसी तरीके से, हिंदू गुर्जर भी इकरा हसन को मिलेगा। लेकिन पिछले चुनाव में लगभग 1 लाख वोटों से प्रदीप चौधरी जीते थे। और मुझे जो अनुमान अब तक लग रहा है क्षेत्र में घूमने के बाद, मैं जो संपर्क साध रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी और जो हमारे रिलेटिव हैं उनसे भी, ज़्यादातर का मानना ये है कि प्रदीप चौधरी अब की बार 1.5 लाख वोटों से कम जीत रहे हैं। क्योंकि प्लस जाट भी हो गया है ना। नहीं, जाट वोट जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी तो जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही गया था। जाट वोट तो उस समय भी भाजपा को मिल गया था। वो आरएलडी वाला वोट भी तो आ गया ना प्लस में अब। आपने देखा होगा कांग्रेस को 65,000 वोट मिले थे, उसमें जाट भी थे जो हरिंदर मल्ली जी को पसंद करते थे। अब वो जाट कन्वर्ट हो गए आरएलडी की तरफ है। अब आरएलडी प्लस हो गई तो और भी ज़्यादा 65,000 वोट जोड़ लो आप वोट। तो आपके हिसाब से प्रदीप चौधरी इस समय बड़ी मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, इसमें कोई नो डाउट, एनी डाउट। इसमें डाउट करने की कोई जरूरत जगह है ही नहीं कि प्रदीप चौधरी नहीं जीत रहे अब तक। जो माहौल अब तक का है, जहाँ हम खड़े हैं जिट इज, वहाँ तक का माहौल ये है। कल क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीएसपी का कुछ जिक्र नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। अगर इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो फिर इकरा हसन बाजी मार जाएंगी। लेकिन आज तक का माहौल ये है कि प्रदीप चौधरी विनर है कैराना लोकसभा सीट पर। मतलब बसपा अगर गठबंधन में चली जाती है तो आपका मानना ये है कि इकरा हसन उस समय बड़ी मजबूत हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। क्योंकि एक आप देख रहे होंगे क्षेत्र में एक बात चली हुई कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। अगर ऐसा होता है तो 27% SC/ST पूरा डामाडोल हो जाएगा मामला। अच्छा अनिरुद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस चुनाव में आप ये महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं जी, वो जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है वो भी मतलब कुछ असर दिखा रही है, या अब की बार विकास को लेकर चुनाव हो रहा है? अब की बार चुनाव जो है इसलिए होगा कि आपने देखा होगा, मैं कई दिन से जो क्षेत्र में घूमा हूँ, कि हमने अपने पहले नेता बाबू हुकम सिंह जी को चुनाव हरवा दिया था, बाबू नारायण सिंह को चुनाव हरवा दिया था,
खासकर मैं हिंदू गुजरों की बात कर रहा हूँ। अब प्रदीप चौधरी को चुनाव नहीं चाहते कि प्रदीप चौधरी चुनाव हार जाए, क्योंकि जो झटका उस टाइम लगा था वो झटका भी नहीं चाहिए, इसलिए एक तरफा प्रदीप चौधरी को वोट करो। अगर ये हार गए तो ये समाज की, हालांकि इकरा हसन भी उसी समाज की बेटी है, उसी समाज की बहन है, लेकिन वो नज़रिया बदल गया है देखने का। आप ये बात हिंदू गुजरों की कर रहे हो या पूरे हिंदू समाज की आप बात कर रहे हो? हिंदू गुजरों की बात कर रहा हूँ, और हिंदू गुजरों की अच्छी खासी वोट है सीट पर, 2 लाख से ज़्यादा वोट है। नहीं, प्रदीप चौधरी को गुर्जर होने के नाते हिंदू गुर्जर देख सकता है, लेकिन जो अदर हिंदू है वो तो डेवलपमेंट को भी देखेगा ना। अदर हिंदू डेवलपमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं करता कोई भी, ना प्रदीप चौधरी जी बात करेंगे डेवलपमेंट की। हालांकि मेरे से कल कॉल आई कि चौधरी साहब ने जो है शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात की, यहीं आपके पड़ोस में गंगों में कहीं मीटिंग थी, तो उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। हालांकि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय भी खुलवा दिया है शामली में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ और बात करेंगे। हिंदू में मुस्लिम का फैक्ट ही अलग है। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, जब हम रोजगार की बात करेंगे, जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, ये डेवलपमेंट है ही नहीं। डेवलपमेंट अपने क्या समझ लिया, छोटे छोटे रोड बन गए, शामली से 7 हाईवे निकल रहे हैं, आपको पता होगा। डेवलपमेंट अब किस चीज़ को समझ रहे हैं? डेवलपमेंट क्या है? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सब कुछ बदल जाएगा आपका नज़रिया। डेवलपमेंट रोड नहीं है, जो लिंक रोड है जो गाँव को जोड़ते हैं उन पर काम नहीं हुआ आज तक। मेरे गांव का जो रास्ता जाता है वो पिछले 30 साल पहले बना था, वो आज तक नहीं बना। ना किसी जनप्रतिनिधि ने बनवाया, ना किसी सांसद ने बनवाया, ना किसी विधायक ने बनवाया, ना किसी MLC ने बनवाया। पड़ा है जो कि तो पूरे गांव का रास्ता वही है, और मैं इतने पत्थर निकल आए कि टूट फूट गया। विकास का मतलब होता है जब हर व्यक्ति मजबूत हो। यहाँ हर व्यक्ति 5 किलो अनाज की व्यवस्था के लिए बैठा हुआ है कि मुझे 5 किलो अनाज मिलेगा, और उसका भी गलत प्रभाव जा रहा है। लोग तो ये देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं जानता भी हूँ बाई फेस बाई नेम, कि वो 5 किलो अनाज बेच के दारू ले रहे। इस बात बताओ क्या करोगे अब इसका? ये क्या डेवलपमेंट है कि 5 किलो रोजगार दे तो जरूरत ही नहीं है। आपका मानना ये है कि प्रदीप चौधरी को लेकर जिस तरीके का विरोध इस समय है, तो वो धीरे 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 अब शांत हो रहा है? मानव प्रवृत्ति है। किसी बाप का जो या माँ का जो, सबसे ज़्यादा माँ प्यार करती है। अगर किसी माँ का जवान बच्चा गुजर गया, साल 2 साल 3 साल बाद सब भूल जाती है। ये तो चुनावी माहौल है, 2-3 दिन 4 दिन गर्मा गर्मी रहेगी, और चुनाव में तो लगभग मैं तो मानता हूँ बीजेपी को 1 लाख वोट तो ऐसा मिल जाता है जो विरोध में यही न विरोध में है न पक्ष में है, वो विरोध करेंगे। जाते जाते वहाँ करे छोड़ हटा यार, कमल का फूल पे दे दो बटन, ये दबा दो वोट। अनिरुद्ध जी, इस चुनाव में यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, और मनीष चौहान अगर बिल्कुल साइलेंट रह गई, भाजपा में रहते हुए बिल्कुल साइलेंट रह गई, मतलब जिस तरीके की 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भागदौड़ की थी, वो भागदौड़ उन्होंने नहीं की, तो प्रदीप चौधरी के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी को वोट मिलता है ना, वो किसी आदमी से नहीं मिलता, वो कमल के फूल और चेहरे को मिलता है, और चेहरा उनके पास है ही। मोदी जी चेहरा है, मोदी जी को वोट मिल जाएगा। नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान का कुछ अपना व्यक्तिगत वोट भी तो होगा, जो ये दर्द महसूस कर रहा होगा कि मनीष चौहान को टिकट नहीं मिला। 4-5 हज़ार लोग हैं इस तरह के, लेकिन धीरे उनमें से भी टूटेंगे, फिर 1000 लोग मुश्किल से रह जाएंगे। हाँ, एक गाँव रसूलपुर है, उसमें हो सकता है उसमें हल्का क्या भारी विरोध रहे प्रदीप चौधरी जी का, और काम लगभग वोट कर ही देगा। मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान के पास सहानुभूति के तौर पर केवल 4-5 हज़ार वोट है। दोनों में अंतर है, मंत्री जी अलग हैं और मनीष चौहान अलग है। नहीं, मैंने दोनों का जिक्र किया ना। मंत्री जी बिल्कुल अब शांत हो चुके हैं, जो उनकी रेस्पेक्ट है वो उसे गंवाना नहीं चाहते। अगर वो विरोध करते हैं, आपने देखा होगा खतौली चुनाव हुआ था, उस समय लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासकर गुर्जर समाज के, वो मदन भैया को हरवाने के लिए गए थे। सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा इनको क्या क्या बोला गया। अब मुझे नहीं लगता वो गलती करेंगे कि प्रदीप चौधरी जी को हरवाया जाए कि किसी भी तरीके से। अगर खामोश ही बैठते हैं, हालांकि कई दिन जिक्र चला कि प्रदीप चौधरी के सामने BSP से चुनाव लड़ सकते हैं मनीष चौहान, अब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अब वो आते हैं क्या विचार करते हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि BSP भी ऐसे टिकट लेके नहीं बैठी कि आओ और टिकट ले जाओ और चुनाव लड़ लो। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि BSP जो है इंडिया अलायंस के साथ जाएगी। चलिए, BSP को भी आप छोड़ दीजिए। जिस तरीके की नाराज़गी टिकट कटने के बाद लोगों में है, और जो मनीष चौहान चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं, वो उन पर दबाव भी बना रहे हैं कि आप कहीं से ना कहीं से चुनाव लड़िए। अगर मनीष चौहान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, तो फिर प्रदीप चौधरी को कितना प्रभावित कर सकते हैं? इकरा हसन को कितना प्रभावित कर सकते हैं? ज़्यादा इकरा हसन को प्रभावित करेंगे,
क्योंकि मैंने कुछ बहुत सारी बातें ऐसी सुनी हैं जो कैमरे पर नहीं कही जा सकती। और खदेरे में आपने देखा, क्योंकि खदेरे में है मुस्लिम पूरा, और खासकर मुस्लिम गुर्जर ज़्यादा, तो मुस्लिम गुर्जर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है मनीष चौहान के साथ। ये मान लीजिए अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो खुद ही हैं, तो सारे काम दाम क्योंकि उन्होंने बनवाया तो वही हो गए, तो सारा सिस्टम जो है इकरा हसन के खिलाफ हो जाएगा। प्रदीप चौधरी फिर बाजी मार जाएंगे, जो कि तो हो सकता है 3 लाख वोटों से जीत जाएं। अनिरुद्ध चौहान जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इस कैराना लोकसभा सीट का वोटों के हिसाब से थोड़ा गणित समझाइए। इस पे लगभग 17 लाख वोट हैं। 17 लाख में लगभग 6 लाख मुस्लिम हैं। और अगर क्योंकि डिवाइड एंड रूल की है, वो बताया था मैंने, डिवाइड एंड रूल है, हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर में टूट जाएगा फिर लगभग 4-5 लाख वोट इनका है। 2.5 से 2 लाख 2.5 लाख वोट लगभग जाटों का है, और बाकी सब बच गए फिर सामने। अगर सही अनुमान देखा जाए तो ये है फैक्ट्स पूरा। लेकिन यहाँ गुर्जर जो है 2 जगह टूट गया, जाट भी 2 जगह टूटेगा, बाकी वो नहीं टूटते 2 जगह। अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, राजपूत भाई जो हैं विरोध कर रहे हैं, कश्यप भाई जो है विरोध कर रहे हैं, सैनियों में भी, भाइयों में भी बहुत ज़्यादा विरोध है। वो बहुत कम लोगों का विरोध है, ज़्यादा लोगों का विरोध नहीं है वो, क्योंकि बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहता कोई भी फिलहाल, एट ए टाइम तो कर ही नहीं चाहता। और उत्तर प्रदेश के आप देख लीजिए कितने अच्छे हालात कर दिए योगी जी ने। किरणपाल कश्यप को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने MLC बना दिया है, तो कश्यप समाज का कुछ रुख इकरा हसन की तरफ हो पाएगा? हाँ, ठीक ठाक वोट मिल जाएगा। जहाँ अगर किसी गांव में 500 वोट हैं तो 100 वोट हो सकता है इकरा हसन जी को मिल जाए, 150 भी हो सकती है। आप एक बात बताओ, इकरा हसन हिंदू वोटों में कितनी सेंधमारी कर सकती हैं? बहुत कम, नाम मात्र के लगभग। और प्रदीप चौधरी मुस्लिम वोटों में कितनी सेंधमारी कर सकते हैं? वो भी बहुत कम, 2 से 3%। ऐसा ही इकरा हसन को वोट इधर से मिल जाएगा। जो प्रधान है, जो नाराज है उस क्षेत्र के खासकर, वो प्रधान इकरा हसन को मिल जाएंगे। प्रधानों के साथ वही 100-200 वोट जाएगा। क्योंकि वोट एक ऐसा सिस्टम है, जो हमारे घर के पूरे मेंबर हैं हो सकता है वो भी अलग अलग हो जाएं। मेरा एक जिगरी आ रहा है, वो प्रधानी की तैयारी कर रहा, तो मैं प्रधानी की तैयारी में उसको वोट नहीं दूंगा, अपने खास यार को, अपने चाचा को वोट दूंगा। और जबकि हम खाना ही जगह खाते हैं, और अगले दिन चुनाव के बाद फिर मिलेंगे दोनों यार दोस्त, तो वोट का मैटर वाला बड़ा अलग है। हो सकता है हमारी जो आपकी बीवी है आपको वोट ना करे, वो अलग दूसरे बटन पर दबाएगी, मैं तो देती नहीं आपको वोट। देखा भी होगा आपने, बहुत सारे यार दोस्तों में आमने सामने आ जाते हैं चुनाव में। अनिरुद्ध जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, इकरा हसन जिस परिवार से संबंध रखती हैं, वो परिवार तो बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। और जिस तरीके से आप हिंदू और मुस्लिम के डिवाइड होने की बात कर रहे हैं, तो वो जो परिवार इनका राजनीतिक रहा है, चौधरी मुनव्वर हसन भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, तबस्सुम हसन भी जनप्रतिनिधि रही हैं, नाहिद हसन वर्तमान में जनप्रतिनिधि रहे हैं, और इकरा हसन के बाबा जी भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो क्या डेवलपमेंट केवल मुस्लिमों का हुआ, हिंदुओं का नहीं हुआ? अगर हिंदुओं का डेवलपमेंट हुआ तो फिर इकरा हसन से दूरी क्यों? डेवलपमेंट हुआ ही नहीं कैराना लोकसभा पे, अभी तक कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। मतलब मुनव्वर हसन ने, तबस्सुम हसन ने, नाहिद हसन ने कोई डेवलपमेंट नहीं करा। पहले यहाँ पे आपको ने सुना होगा कि बड़ा यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का माहौल है बड़ा क्रिटिकल था, और 2 राजधानियाँ थी, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, द क्राइम कैपिटल ऑफ मुजफ्फरनगर। फिर नवनीत सिकेरा जी आते हैं, वो सबको दौड़ा के तोड़ देते हैं, वेब सीरीज भी आई है उसके ऊपर। तो उस समय का माहौल में और इस समय के माहौल में, उस समय आदमी चाहता था कि बंधा रहे। मुनव्वर हसन जी ने कभी, उनके पिताजी ने चौधरी अख्तर हसन ने या नाहिद हसन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की कि हिंदू वोट मिल जाए। उनके पास तो सभी जत्ते थे। मैंने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने कि कोई हिंदू चला गया और उसके काम करवा दिया, अगर जब आप गाँव में जाओ आपके घर जाने से पहले काम हो जाएगा। तो जब ये सोच उस टाइम लोगों की सोच ये नहीं थी कि मैं पढ़ूँ, उस टाइम लोगों की ये सोच थी कि मेरे खेतों में पानी जाना चाहिए। उस टाइम लोगों की सोच थी कि मैं कच्चे से नहीं जाना चाहता, मैं घुड़ुंचे पे जाना चाहता हूँ। अब लोगों की सोच बन गई है कि मेरा बच्चा पढ़े, मैं मजदूरी करूँगा लेकिन मेरा बच्चा पढ़े। और बहुत सारी सीरीज इस तरह की आ गई, बहुत सारे डेवलपमेंट इस लेकर टीवी को देख कर लोगों ने सोचने लगे, और जो गाँव के लोग जो बाहर चले गए उनके बच्चों को देख कर लोग सोचने लगे कि मेरा बच्चा भी पढ़े।
उस समय की राजनीति ऐसी नहीं थी, अब की राजनीति और तरह की है। अब चाहता है आदमी मेरा बच्चा पढ़े, कुछ भी हो मेरा बच्चा पढ़े, मैं ज़मीन बेच दूँ मेरा बच्चा पढ़े। नहीं, आपने कहा ना कि मुनव्वर हसन की राजनीति कभी ऐसी नहीं रही कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं रही, तो फिर इकरा हसन को उसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा? हिंदू वोट भारी संख्या में उसके पक्ष में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक मुहिम देश में चल गई है कि बीजेपी अगर देश में रहेगी तो शायद सब ठीक रहेगा, इसलिए। वरना ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, लगभग ज़्यादा नहीं कहता, मुझे 50 शादियों में तो वो मिली होंगी। और जिस तरीके से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी तो किसी की भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता वेस्ट यूपी में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी फ़ैन फॉलोइंग किसी की हो। जिस तरह कोई इकरो को देख के सब खड़े हो जाते हैं, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी हो जाता है। मेरे गांव से 4 कार्ड चले गए, मेरे आस पड़ोस के सभी गांवों से जा रहे हैं, और सारे मुझे नहीं लगता कोई शादी बचती होगी उनसे, खासकर लड़की की तो बचती नहीं होगी। तो आपके हिसाब से प्रदीप चौधरी यहाँ पर बड़े मजबूत इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, और इकरा हसन कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ती है या गठबंधन में शामिल होती है। अगर गठबंधन में गई तो इकरा हसन बाजी मार जाएगी, लेकिन अब तक कोई चांस है नहीं ऐसा कि इकरा हसन जीत जाए। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।